हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विजनल साइंस एकेडमी। आज अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जो कि क्लास 8 का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पैरेललोग्राम। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है, इनका डिफिनीशन क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपिज्म क्या होता है, काइट क्या होता है। इस सब के बारे में डिटेल में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पैरेललोग्राम, सबसे पहले बात आता है पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे यदि इसका अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है, जैसे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है कि नहीं? ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ये जहाँ तक आगे तक जाएगा, देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेते हैं तब तक के लिए। देखिए ए बी सी डी, ये जहाँ तक जाएगा ये भी सीधे ना जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, तो ये इसके पैरेलल हुआ ना। जैसे ट्रेन की पटरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैरेलल का। ठीक है, और ये पीछे भी जहाँ तक जाएगा ये भी वहाँ तक जाएगा। ठीक है, और ये लाइन जहाँ तक जाएगा ऐसे ही जाएगा और ये भी ऐसे ही जाएगा, तो ये भी ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है सी डी के, सी बी के। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ए बी पैरेलल टू क्या? सी डी। ठीक है, एंड सी बी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्या दिया है डिफाइन में? क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल को अपने लोग पैरेललोग्राम बोल सकते यदि उसका अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। बोथ पेयर, दोनों पेयर, ये एंड ये पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसका पैरेलल ये होना चाहिए एंड इसका पैरेलल ये होना चाहिए, तब हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अगर ए बी का पैरेलल सी डी है और ए डी का पैरेलल सी बी नहीं है, तो हम उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, समझे बात? देखिए ए बी का पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, चलिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, हाँ, एक तो हो गया अपोजिट साइड पैरेलल। और क्या बोल रहा है? अगर सी बी पैरेलल टू डी ए अगर नहीं होगा, सी बी पैरेलल टू ए डी अगर नहीं होगा, तो उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं। डिफिनीशन गौर से पढ़िएगा। बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। बोथ पेयर, दोनों पेयर का अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, तब उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन भी हमको लगता है याद हो ही गया होगा आप लोगों को, तो समझ गए पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। अब आइए बात आता है रेक्टेंगल किसे कहते हैं। रेक्टेंगल, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। देखिए बोल रहा है ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल। पैरेललोग्राम में अगर सभी एंगल राइट एंगल हो तो उसे रेक्टेंगल बोलेंगे। पॉइंट पकड़िए, पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसका सभी एंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तो नहीं 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम ही सिर्फ बोले हैं।
ठीक है। अगर ये सीधा लाइन रहता पूरा तो इसको हम क्या बोल सकते थे, रेक्टेंगल। ये पिक्चर है रेक्टेंगल का एंड ये है पैरेललोग्राम का। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बोल रहा है पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। सभी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, तो उसे रेक्टेंगल बोलेंगे। वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ सभी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। सभी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। तो दोनों में समझ गए होंगे, कहीं तो कन्फ्यूजन नहीं रहा। पैरेललोग्राम एक बार और पढ़ लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, इसका पैरेलल ये होना चाहिए एंड इसका पैरेलल ये होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल में क्या है, पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। दोनों मतलब कि वो रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये, उसके साथ साथ सभी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। मान चलिए 90 डिग्री नहीं है और ये 70 डिग्री है, तो क्या इसको रेक्टेंगल बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। डिफिनीशन बोल रहा है ईच एंगल इज ए राइट एंगल, सभी एंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक एंगल तो नहीं है 90 डिग्री का, तो इसके रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं रोम्बस क्या होता है एंड स्क्वायर क्या होता है। तब तक आप एक लाइक दबा के मार दीजिए। तो चलिए इस स्लाइड में देखते हैं रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टन रोम्बस, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। इतना आसान डिफिनीशन, बाप रे बाप। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस, इसका सभी साइड इक्वल रहना चाहिए और इसे रोम्बस कहते हैं। जिस पैरेललोग्राम में सभी साइड इक्वल हो उसे रोम्बस कहेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस, इसका सभी साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब इसे क्या बोलेंगे, रोम्बस, रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो चलिए जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। रोम्बस बहुत ही आसान डिफिनीशन है, आराम से याद हो सकता है। 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए स्क्वायर किसे कहते हैं, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। देखिए रोम्बस में क्या था, खाली सब साइड इक्वल हो तो उसे रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। इसमें था कि सब साइड इक्वल रहना चाहिए तब उसे रोम्बस बोलेंगे। लेकिन स्क्वायर में सब साइड इक्वल तो रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ सभी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। देखिए ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी रहना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का रहना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। उसके साथ साथ सभी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का सभी एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे अपने लोग, स्क्वायर। सभी साइड इक्वल हो एंड सभी एंगल मेजर करता हो 90 डिग्री तो उसे स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। रोम्बस और स्क्वायर में बस यही फ़र्क है। रोम्बस में कि सब साइड अगर इक्वल रहे ना तो उसको रोम्बस बोलेंगे, और अगर साइड के साथ साथ एंगल भी अगर सभी का 90 डिग्री रहे तो उसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। तो चलिए एक बार